खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलामे वतन पे मिटने वालों, करता हूँ उन्हें सलामे वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारे हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची जो एक बूंद भी लहू की, बची जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहिब, कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहिब, सरहदें कूद के आते हैं यहाँ दफन होने के लिए, सरहदें कूद के आते हैं यहाँ दफन होने के लिए। बात है 1939 से 1945 तक की, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बेशक द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, ऐसे तो द्वितीय विश्व युद्ध आने या सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ करने का श्रेय हिटलर को ही जाता है। हिटलर ने पूरे विश्व पर आर्यस की हुकूमत करने की अभिलाषा ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। हालांकि युद्ध की आड़ में हिटलर ने जो अपराध किए थे वह मानवता के खिलाफ थे। 7 लाख यहूदियों का कत्ल अमानवता ही है। पर दोस्तों, सच यह भी है कि अगर हिटलर ना होता और अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना शुरू हुआ होता तो शायद भारत की आज़ादी में आज कम से कम कई साल लग जाते। दूसरा विश्व युद्ध ये एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था जिसमें सभी महान शक्तियों समेत दुनिया के अधिकांश देश शामिल थे, जो 2 परस्पर विरोधी सैन्य गठबंधनों में संगठित थे, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। इस युद्ध में 10 करोड़ से ज़्यादा सैन्यकर्मी शामिल थे। इस वजह से ये इतिहास का सबसे व्यापक युद्ध माना जाता है। पूर्ण युद्ध की अवस्था में प्रमुख सहभागियों ने नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच के अंतर को मिटाकर युद्ध प्रयास की सेवा में अपनी पूरी औद्योगिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षमताओं को झोंक दिया। इसमें 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश साधारण नागरिक थे। इसलिए इसको मानव इतिहास का खूनी संघर्ष माना जाता है। युद्ध की शुरुआत को आमतौर पर 1 सितंबर 1939 माना जाता है, जर्मनी के पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अधिकांश देशों और फ्रांस द्वारा जर्मनी पर युद्ध की घोषणा के साथ कई देश इस तारीख से पहले ही युद्धरत थे। अन्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप और कई जो शुरुआत में शामिल नहीं थे, बाद में युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध की कुछ मुख्य घटनाएं हैं: मार्को पोलो पुल हादसा, राष्ट्रवादी चीन और जापान के बीच लड़ा गया ऑपरेशन बाराबोसा, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की शुरुआत और पर्ल हार्बर को ब्रिटिश और डच कॉलोनियों पर दक्षिण पूर्व एशिया में हमला। 1945 में मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध के बाद दुनिया की महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि अगले 45 वर्षों तक चली। संयुक्त राष्ट्र एक और ऐसे संघर्ष को रोकने की आशा में बनाया गया। आत्मनिर्धारण की स्वीकृति ने एशिया और अफ्रीका में गैर उपनिवेशवाद आंदोलन को गति प्रदान की, जबकि पश्चिम यूरोप स्वयं एकीकरण की ओर बढ़ना शुरू हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने 200 साल तक भारत पर राज्य किया। इस गुलामी की जंजीरों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सालों से चले इस संघर्ष के बाद
15 अगस्त सन 1947 को भारत को आज़ादी मिली। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हर भारतीय मनाता है। और आज़ादी के लिए सुभाष बाबू की कार्य पद्धति ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खून भी 1-2 बूंद नहीं, इतना कि खून का सारा महासागर तैयार हो जाए और महासागर में ब्रिटिश साम्राज्य को डुबोकर मार डालूंगा। यह नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना था, मगर गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इस दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। हालांकि गांधी जी उनके इस विचार से सहमत नहीं थे और अंग्रेजों का अगर किसी ने नुकसान किया तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस और हिटलर ने किया। हिटलर के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के 2 साल के अंदर ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। इसीलिए नहीं कि अंग्रेज सही में भारत को आज़ादी देना चाहते थे, बल्कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार ने ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी। 1945 के बाद ब्रिटेन खुद अमेरिका के कर्ज में आ गया था। ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में अपने साख पूरी तरह से खो चुका था। नेताजी की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान किया, पर हिटलर ने पूरे ब्रिटेन और फ्रांस की कमर तोड़ दी। उसने इतना बुरा मारा कि अंग्रेज़ों की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अंग्रेज़ों ना सेना रखने और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वह दूसरे देशों में अपना शासन कायम रख सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज़ों ने न सिर्फ भारत को छोड़ा बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार सब छोड़कर चले गए। जब कभी भी भारतवर्ष के किसी भी नागरिक के कणछिद्र में आज़ादी रूपी आहट सुनाई देती है तो बिना सोचे समझे एक चित्रण उभर कर आता है। ब्रिटिश फिरंगियों की गुलामियों से मुक्त होकर भारत में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का दिन 15 अगस्त सन 1947 का प्रथम गुलामहीन जीवन से मुक्त होकर भारत देश की धरती पर पड़ने वाली स्वतंत्र सूर्य की किरणों को स्वतंत्र मन रूपी आँखों से देखने का सपना पूर्ण होना, पर इसके पीछे की त्याग, बलिदान, रक्तों की बूंदों के साथ देश पर कुर्बान होने वाले, अपने प्राणों की बलि देने वाले, आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों, देश के फौजी सिपाही को श्रद्धांजलि अर्पित किए बिना आज़ादी की आस अधूरी है। इनके प्राणों की आहुति के बगैर आज भी फिरंगियों के गुलामों की बेड़ियों में जकड़े हुए प्रतीत होते। 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को देश के झंडे के रूप में स्वीकार किया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने हरे और लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए झंडे को तैयार किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो सबसे ऊपरी पट्टी है वो केसरिया रंग की है। केसरिया रंग शक्ति और साहस को प्रदर्शित करता है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग है, यह रंग जो शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग जो वृद्धि और भूमि की पवित्रता व हरियाली को संबोधित करता है। बीच में सफ़ेद रंग के ऊपर एक अशोक चक्र है जिसको विधि का चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का चिन्ह सारनाथ के शेर के स्तंभ से लिया गया है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। यह चक्र न्याय का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां है जो नीले रंग की है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, स्नेह से परिपूर्ण देश के खुशहाल और असीम उपलब्धियों की कामना करते हुए निरंतर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर भारतवर्ष और भारत की जनता के सुखमय जीवन की इच्छा रखते हुए आर वॉइस न्यूज के परिवार वृंद, आन देश की शान देश की हम संतान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे देश भारत को हम और भी महान। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।